नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में जो हुआ है उसे जान के आपका दिल बैठ जाएगा। अब तक सैकड़ों लोग मारा गया है, 100 से अधिक लोग मारा गया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हम पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्रासदी है। आखिरकार ये हो क्या गया दोस्तों? आपको भी हैरानी होगा, जो अमेरिका कल तक अपने आप को महाशक्ति बोल रहा था, सुपर पावर बोल रहा था, आखिरकार उन्होंने अपना घुटना क्यों टेक दिया और अब तक वहाँ पे 100 से अधिक लोग मारा गया है। और दोस्तों, ये मरने वाला का जो आंकड़ा है बहुत ही कम है, हो सकता है 400-500 लोग भी मारा गया हो। सबका लाश ढूंढा जा रहा है। आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ है? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा जब जब भी इस पृथ्वी पे किसी भी देश या फिर किसी भी आदमी को घमंड होता है ना, तो फिर उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कुछ न कुछ भेजता है। और दोस्तों, यही हुआ है। मैं तो जो मरने वाला है उसके पीछे दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं भी उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे साबित हो गया है कि भगवान के सामने में किसी का नहीं चलता है। भगवान जो चाहेगा वही कर सकता है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप नहीं चल सकते। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पिछले 200 वर्षों में हम मानव सभ्यता ने जितना प्रकृति का नुकसान पहुंचाया है ना, जितना हम लोग प्रकृति का नुकसान पहुंचाया उतना कोई नहीं पहुंचाया। और दोस्तों, यही कारण है कि आज प्राकृतिक हमसे बदला ले रहा है, कभी कोरोना के रूप में, तो कभी हैजा के रूप में, तो कभी मलेरिया के रूप में, तो कभी एड्स के रूप में। दोस्तों, प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ किया है, खासतौर पे प्रकृति ने उसका फल हमें अभी तक दे दिया है और भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी हमें घमंड है कि हम तो चंद्रमा पहुंच गए, अब तो पूरे ब्रह्मांड को खोज निकालेंगे। दोस्तों, इसी घमंड में हम लोग अभी भी जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर प्राकृतिक अपना थोड़ा सा 0.001% रंग दिखाता है ना, कोरोना जैसा वायरस देता है, तो हम लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। हमारे पास अभी भी कोई उपाय नहीं है। ये कोरोना कई बार नया रूप लेके आता है। आप बोलेंगे क्या हम कोरोना पर चर्चा करेंगे? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कोरोना पर चर्चा ये पुराना हो गया। मैं बिल्कुल ही नया चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल अमेरिका में एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आ चुका है। दोस्तों, वहाँ पे जो बवंडर आया है ना, कह सकते कि उस तूफान में, उस त्रासदी में रातों रात दोस्तों 100 से अधिक लोग मारा गया। कह सकते कि कई सारे बिल्डिंगें उड़ गया है। दोस्तों, ट्रेन पटरी से उतर चुका है, कई सारे कार दोस्तों, बस हवा में उड़ रहा है। कह सकते कि आदमी का जान दोस्तों बेहद सस्ता अमेरिका में अभी हो चुका है। इंसान हवा में उड़ रहा है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तत्काल एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया और उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा अटैक है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा ये त्रासदी है। आखिरकार हम लोगों ने गलती क्या किया था? अब यहाँ पे कई सारे में बोलेंगे, अरे भाई ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे अमेरिका क्या कर पाएगा? दोस्तों, अमेरिका ने कई बार ये दावा किया है कि हमारे पास इतना पावर है कि हम किसी भी प्राकृतिक आपदा को भी रोक सकते हैं, बाढ़ में भी हम लोग बचाव कर सकते हैं, अपने एक एक नागरिक का जान बचा सकते हैं। हम ही तो महाशक्ति है। दोस्तों, अमेरिका का ये जो घमंड है ना, वो चकनाचूर कई बार हुआ है और प्राकृतिक ने किया है। और एक बात जाने दोस्तों, अभी तो शुरुआती है, भविष्य में प्राकृतिक आपदा और खतरनाक रूप लेने वाले हैं। भविष्य दोस्तों 3 प्रकार के खतरनाक दौर से गुजरने वाले हैं। पहला खतरनाक दौर तो यह है कि आप देखेंगे 2030 तक दोस्तों कोरोना से भी खतरनाक कोई वायरस आएगा। दोस्तों, 2030 तक कोरोना से भी अधिक खतरनाक वायरस आए, जिसमें लाखों करोड़ लोग दोस्तों हो सकता है तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, 2050 देखेंगे जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा दोस्तों बदल जाएगा और दिन प्रतिदिन दोस्तों मौसम का तापमान बदलता जाएगा। वर्तमान में देखिए, अभी दिसंबर है दोस्तों, दिसंबर का दोस्तों आधा महीना खत्म हो चुका है, 14 तारीख आने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, अभी तक दोस्तों भारत में ठंड कई राज्यों में बिल्कुल लग रहा है। कह सकते कि आदमी थोड़ा बहुत कपड़ा पहन के घूम रहा है, जबकि दोस्तों आज से 100 साल पहले दिसंबर में बहुत ज़्यादा कड़क ठंड हुआ करता था, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन इस बार ठंड भी बहुत देरी से आ रहा है। इसका भी कारण है जलवायु परिवर्तन। जो प्राकृतिक का हमने नुकसान पहुंचाया है वो आज असर
दिखा रहा है। जो वृक्षों को हमने काटा है, जो हम लोगों ने कार्बन एमिशन फैलाया है, जो हम लोगों ने पोल्यूशन फैलाया है, धुआं हम लोगों ने दोस्तों फैक्ट्रियाँ बनाया, खासतौर पे ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले जो आज हमें जलवायु परिवर्तन पे ज्ञान दे रहा है, आखिरकार 100 साल में उन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया। दोस्तों जितना अमेरिका, यूरोप यानी कि पश्चिमी देशों ने प्राकृतिक और क्लाइमेट को ख़राब किया, उतना आज तक कोई नहीं किया है। दोस्तों चीन भी दोस्तों अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन अमेरिका, यूरोप ने दोस्तों पिछले 100 साल में दुनिया को बर्बाद ही कर दिया है, और यही सब तो आज हमें फल देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर पैर रोपोगे बबुल गा तो आम का फल कहाँ से खाओगे। और अमेरिका को पता है कि अभी अगर क्लाइमेट चेंज को हम लोग नहीं रोक सकते, अगर हम लोग फिर से इस पृथ्वी पर हरियाली नहीं ला पाएंगे तो पृथ्वी बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका, यूरोप कई बार भारत पे दबाव बना चुका है कि भारत अब कोयला उपयोग नहीं करेगा। भारत को जो करने करे, भारत अब कोई भी कारखाना कोयला पे नहीं चलाएगा। भारत को अपना कारखाना बंद करना पड़े तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोयला का उपयोग नहीं करेगा, जिससे उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। दोस्तों अमेरिका, यूरोप ने कई बार भारत और चीन को बोला कि तुम कोयला से हाथ छुड़ाओ, जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों इसी रास्ते अमेरिका, यूरोप इतना आगे बढ़ रहा है, कोयला का उपयोग कर करके यहाँ तक पहुँचा है और आज डेवलप बन चुका है। उसके पास कई प्रकार का टेक्नोलॉजी आ चुका है, जैसे दोस्तों अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया। कह सकते हैं कि यूरेनियम से वो लोग अब बिजली उत्पन्न करता है, यूरेनियम से अपने फैक्ट्री को, बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाता है। लेकिन हम लोग के पास दोस्तों उतना उन्नति अभी तक हुआ ही नहीं है कि हम लोग यूरेनियम से बिजली बना पाए, हम लोग फैक्ट्री चला पाए। दोस्तों हम लोग को कम से कम 50 साल लगेगा अमेरिका तक पहुँचने में, या इनकी 40 साल लगेगा हम लोग को कोयला से निर्भरता ख़त्म करने में। तो बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये अमेरिका, यूरोप अपने जो कर्मों का भुगतान है ना, वो आम जनता पे अब दे रहा है। और दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए, प्राकृतिक आपदा भविष्य में जो आएगा ना, वो केवल अमेरिका में ही नहीं, हर जगह आएगा। आप सुनते होंगे चीन में इस बार खूब बाढ़ आया है, वहाँ पे लोग सूखा मर रहा है, वहाँ पे लोग अब खाने के लिए तरस रहा है, वहाँ पे फूड का क्राइसिस हो चुका है। दोस्तों ये भी प्राकृतिक आपदा का देन है। आप लोगों ने दोस्तों पिछले वर्ष देखा था भारत में कितना बाढ़ है, बिहार में दोस्तों कितना ज़्यादा बाढ़ आ चुका था। दोस्तों ये सब प्राकृतिक बदलाव हुआ, इसी कारण से ऐसा हुआ है। और भविष्य में दोस्तों आप देखेंगे तो समुद्र का पानी का स्तर दोस्तों और लेवल बढ़ने वाले हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? दोस्तों अब बिहार का चाहे कोई नदियाँ, वहाँ का पानी का लेवल दोस्तों बढ़ने वाले हैं। पता कारण क्या है? कारण यह है कि जो हिमालय रेंज है ना दोस्तों, वहाँ पे बर्फ खास तौर पर जमा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, जो तिब्बतियन रीजन है, जो हिमालय रेंज है, वहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर हाई हो रहा है, यानी कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिक बात दोस्तों, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। दोस्तों 0 डिग्री से सेल्सियस से कम तापमान पे बर्फ बन जाता है पानी। ठीक है, अगर 0 डिग्री से अधिक तापमान किसी पानी पे पड़े, वो पानी पिघल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से अब तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बतियन रीजन, हिमालय रेंज दोस्तों सब पिघलने वाले हैं और इससे त्रासदी आने वाले हैं। भारत में, नेपाल में, चाइना में, बांग्लादेश दोस्तों हर जगह, क्या पूरे यूरोप, अमेरिका में दोस्तों देखेंगे तो हर जगह कोई ना कोई समस्या आने वाले हैं। और ये भी समस्या हम लोग का ही देन है। इसीलिए कहते हैं ना, वक्त है संभल जाओ। अगर अभी नहीं संभलेंगे ना, अगर 100 साल तक हम लोग गलती करते रह गए दोस्तों, देखेंगे फिर इस धरती पे दोस्तों इंसान तो पैदा होंगे, लेकिन इंसान का आयु बिल्कुल ही कम हो जाएगा। देखेंगे इंसान तरह तरह की बीमारी से ख़त्म होता चला जाएगा। दोस्तों वर्तमान में आदमी का आयु 50 से 70 साल हो चुका है। उसी दौरान दोस्तों सैकड़ों बीमारी से वो झुलसता है। कह सकते हैं कि बीमारी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। और अगर 100 साल तक हम लोग पोल्यूशन फैलाते रहे तो दोस्तों यही बीमारी कई रूप में आता रहेगा और इंसान का आयु खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, पृथ्वी पे हरियाली लाओ, खासतौर पे पोल्यूशन कम करो। आप बोलेंगे तो भारत कैसे करेगा? दोस्तों भारत को अभी चाहे तो अमेरिका, यूरोप, भारत में कई जगह न्यूक्लियर रिएक्टर पावर लगा सकता है। यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका, यूरोप जो न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम से बिजली बनाता है, हम लोग को भी एक टेक्नोलॉजी दे दे फ्री में। हम लोग को बोलेंगे ठीक है तुम्हें हम बनाते हैं। चीन को भी बांट दे, ताकि ये होगा कि हम लोग भी यूरेनियम पे बिजली बना सके और भारत को एनर्जी में शामिल कर दे, तो हो सकता है दुनिया बच भी सकता है।